नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके मन पसंदीदा चैनल आरजे साहिल पर। मैं आरजे साहिल आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आज की कहानी के सेशन में जो हम लेकर आए हैं, कहानी का शीर्षक है संस्कार। कहानी की शुरुआत होती है रात के करीबन 9 बज रहे थे और बारिश तेजों पर थी, एकदम झूम करके बारिश तेज हो रही थी। और एक महिला प्रफुल्ल बाबू के गेट पर कब से खड़ी थी उनसे मिलने के लिए। प्रफुल्ल बाबू अभी ऑफिस से आए नहीं थे और उनके मिलने के इंतज़ार में वो महिला बैठी उनका इंतज़ार कर रही है अपने एक बीमार बच्चे को लेकर के। और जो वहाँ गेट कीपर रहता है उनको उस महिला को अंदर नहीं जाने देता है कि मुझे कोई आदेश नहीं है कि तुम्हें अंदर जाना है। प्रफुल्ल बाबू धीरे धीरे 9:30 बजे तक आते हैं और आने के बाद तुरंत गेटमैन जाता है और प्रफुल्ल बाबू की मर्सिडीज़ की गाड़ी के दरवाज़ा खोलता है और खोलने के बाद बोलता है, साहब एक महिला आई है जो आपसे मिलने का कब से इंतज़ार कर रही है और कह रही है नहीं मैं उनसे मिलकर ही जाऊंगी। तो प्रफुल्ल बाबू बोले अच्छा ठीक है, बुलाओ उस महिला को। जब वो महिला आती है तो एक चिट्ठी थमाती है प्रफुल्ल बाबू को। प्रफुल्ल बाबू जब वो चिट्ठी पकड़ते हैं तो चिट्ठी पढ़ते हैं तो एक भौचक्के और सन्न रह जाते हैं। एक बार चिट्ठी देखते हैं, एक बार उस महिला को देखते हैं, एक बार चिट्ठी देखते हैं, एक बार उस महिला को देखते हैं। वो महिला तुरंत गिड़गिड़ाने लगती है हाथ जोड़ करके कि बाबूजी मेरा बेटा बहुत बीमार है और इसको जो है कि इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप कुछ भी करके इसका इलाज करवाइए बाबूजी, हम आपसे हाथ जोड़ते हैं। विनती करने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है। प्रफुल्ल एकदम कहा जाए तो प्रफुल्ल बाबू चिंता में पड़े हैं। फिर वो तुरंत फ़ोन लगाते हैं डॉक्टर को, डॉक्टर आते हैं और उस बच्चे का इलाज शुरू कर देते हैं। इलाज शुरू करने के बाद 1-2 इंजेक्शन लगाते हैं और खून का सैंपल लेकर के जाते हैं, कहते हैं इसका रिपोर्ट हम कल लेकर आएंगे। वो महिला फिर जाकर प्रफुल्ल बाबू को हाथ जोड़ती है कि साहब किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए, मैं इतना पैसा देने योग्य नहीं हूँ, नहीं दे पाऊँगी। प्रफुल्ल बाबू बोले कोई बात नहीं। डॉक्टर ने पर्ची भी लिखी थी दवा के लिए और जो दवा के लिए पर्ची लिखी थी प्रफुल्ल बाबू ने अपने नौकर को दिया और पैसे दिए, बोले जाओ ये दवा मेडिकल से लेकर आओ। उस भीगती हुई रात में, बरसात में किसी तरह से वो नौकर जाकर के दवाई लेकर आता है और बच्चे को पिलाता है। और फिर महिला गिड़गिड़ाती है कि साहब मेरे बच्चे का ध्यान रखिए। तो बोलते हैं कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, रात हो चुकी है, अब खाना पीना खा कर के जाइए। आउटडोर जो उनका रूम रहता है एक तरह से जो बाहर में बना रहता है उसमें रहने खाने का व्यवस्था कर देते हैं। और जब सुबह होती है तो वह डॉक्टर फिर आते हैं और मेडिकल का जो बच्चे का ब्लड लिए रहते हैं उस पर टेस्ट करके सारी बीमारी का रिपोर्ट निकाल करके और फिर बच्चे का इलाज करना शुरू कर देते हैं। लगभग 1 महीने तक इलाज चलता है बच्चे का। बच्चा एकदम स्वस्थ हो जाता है और पूरी जिम्मेदारी से प्रफुल्ल बाबू उसका ख्याल रखते हैं उस महिला का। और जब महिला सही हो जाती है तो जब कहती है अब मेरा बेटा सही हो गया है साहब, अब मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, तो प्रफुल्ल बाबू उसको कपड़ा दिलाते हैं, उसके बच्चों को दिलाते हैं, चप्पल दिलाते हैं, दोनों को कुछ पैसा भी देते हैं और एक साथ में चिट्ठी लिखते हैं। और चिट्ठी लिखते हैं, कहते हैं कि जिस बाबूजी ने आपको ये चिट्ठी लिख कर के भेजी थी, आप ये चिट्ठी उन्हीं को दे दीजिएगा। तो महिला घर वहाँ से निकल जाती है प्रफुल्ल बाबू के यहाँ से, शहर से। और गांव जब दूसरे दिन जाती है तो कृष्णकांत जी को देती है और हाथ जोड़कर कहती है आपका बेटा भगवान है, बहुत अच्छा बेटा है, ऐसा बेटा नसीब वालों को मिलता है। आपके बेटे ने मेरे बेटे की जान बचाई और इतना हमारा ख्याल रखा, इतना ख्याल रखा, महीने भर रहे लेकिन किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं हुई। ऐसा बेटा भगवान किस्मत वालों को देता है। जब कृष्णकांत जी वो चिट्ठी खोलकर जब पढ़ने लगते हैं तो प्रफुल्ल बाबू ने लिखा क्या था, प्रिय बाबूजी, न मैं आपको जानता हूँ न आप मुझे जानते हैं। और जब सारा वाकया पढ़ते हैं उस चिट्ठी में जो लिखा था, जो मर्म, दोस्तों ज़रा ध्यान दीजिएगा कि न मैं आपको जानता हूँ न आप मुझे जानते हैं। ये महिला जिस हालत में आई, मैंने इसको देख करके जो मुझे उचित लगा मैंने किया। मेरे फादर बचपन में ही गुजर गए थे, मैंने बाप का प्यार नहीं पाया, मगर आपकी चिट्ठी पढ़कर लगा कि मेरे
पिता ने मुझे आदेश दिया है कि इस महिला की मदद करे। सो जो मुझसे हो सका मैंने किया। और ये मकान जिन पुरुष का था, जिनका आपके शायद बेटे का था, तो कुछ महीना पहले ही बेचकर यहाँ से चले गए। वो कहाँ गए ये मुझे नहीं मालूम। आपने शायद अपने बेटे के पते पर ये भेजा था, लेकिन अब आपके बेटा कहाँ है ये मुझे मालूम नहीं है। जैसे कृष्णकांत जी ठगे के ठगे रह गए। और उसमें प्रफुल्ल ने और भी कुछ शब्द लिखे कि बाबूजी मैं धन्यवाद करता हूँ आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया किसी की सेवा करने का और किसी की जान बचाने का। इसके लिए मैं ताउम्र आपका आभारी रहूँगा। ऐसा लगा कि मेरे पिता ने मुझे आदेश दिया और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और ये एक चीज़ और मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि ये बात उस महिला को, उस माताजी को मत बताइएगा कि इस तरह से हुआ। यही रहे कि मैं आपका एक धर्मपुत्र हूँ, आपका धर्मपुत्र प्रफुल्ल शर्मा। ये चिट्ठी पढ़कर जैसे कृष्णकांत जी ठगे के ठगे रह गए। तो कहानी का मर्म ये जाता है दोस्तों ना कि वाकई में संस्कार, जो इस कहानी का शीर्षक है, वाकई में संस्कार अच्छे होना बड़ा ज़रूरी होता है। हर किसी के दिल में एक अच्छा आदमी होता है, बस कब उसको जागना है, कब सोना है, कब कहाँ किसकी मदद करनी है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन कभी दिल की सुन के देखना दोस्तों ना, बड़ा आनंद मिलता है, वाकई में बहुत आनंद। और वाकई में संस्कार का बहुत फर्क पड़ता है। धन्य है प्रफुल्ल के माँ बाप, माँ, जो उन्होंने ऐसे संस्कार दिए कि अनजान की इतनी मदद किए। तो कभी अगर हमारे जीवन में भी इस तरह से मौका आए दोस्तों ना, तो बेहिचक एक बार दिल की सुन करके मदद जरूर करना दोस्तों। बाकी कहानी पसंद आए ना तो प्लीज़ आपकी मर्जी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सभी दोस्तों को प्यार भरा दिल की गहराइयों से अलविदा और अपना ख्याल रखिए।